वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आप सभी की होने वाले क्लास 9 मैथ्स के हाफ ईयरली या फिर कह लो मिड टर्म एग्जाम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल पेपर का सॉल्यूशन, या फिर कह लो ये ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसके आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है या फिर आप अपना हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स हो, अगर आप केवी में पढ़ाई करते हो, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करते हो, ये वीडियो सभी टाइप के स्कूल्स के लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक टाइप के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखें, ध्यान से देखें, समझें और इनको एक बार सॉल्व करके ही आप अपने होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स को देने जाएं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जो भी हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए उनका डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो और हो सके तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। बाकी हमारे इस चैनल पर ऐसे ही और भी बहुत सारे सिंपल पेपर्स के सॉल्यूशन आप सभी बच्चों को बताए जाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारे सिंपल पेपर्स को देख के जाते हैं, उनको सॉल्व करके जाते हैं, तो आप 100% अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में, मिड टर्म एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 या फिर कह लो जो भी आपका 40 मार्क्स का पेपर है तो 40 आउट ऑफ 40, 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 आउट ऑफ 80 ईजिली आप स्कोर कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो देखो इसको सिंपल सा फार्मूला बताया गया आपको कि दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमसे पूछा गया ना कि द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3, ये आपको चेक करना है। तो कैसे हम करें, लेकिन देखो सब यहाँ पे तो हमारे डिनोमिनेटर 1/2 1/3 हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरीका आपका ये होता है, बट MCQ है तो हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो अगर हम 1/2 को डिवाइड करें तो ये देखो 0.5 मिलेगा एंड 1/3 को अगर आप सॉल्व करो कि 1 से आप 1 को 3 से डिवाइड करो तो 0.33 के आसपास आएगा। तो इन दोनों के बीच का हमें नंबर चेक करना है, कौन सा वो नंबर है जो इन दोनों के बीच में है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2/5 तो 0.4 हो जाता है। 1/5 को अगर आप देखोगे तो 0.2 हो जाता है। तो हमें तो इनके बीच में चाहिए ना, ठीक है। और 3/5 को आप करोगे 0.6 होता है, 4/5 को करोगे आप 0.8 होता है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है, अब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से 2 को तो 0.4 मिलता है जो इसके बीच में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बाकी आप इसको अदर तरीके से भी कर सकते हैं, हर एक स्कूल में हर एक टीचर अपना अलग अलग मेथड बताते हैं, ठीक है। तो कई सारे मेथड होते हैं रेशनल नंबर फाइंड करने के, ये भी एक तरीका है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया कि द वैल्यू ऑफ 0.423। तो इसको आप क्या लिख पाओगे, 423/1000। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि इफ a + b + c = 0 देन aq + bq + cq। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसके इक्वल होता है, तो 3abc के। अगर आपको बोला जाए कि a + b + c हमारा 0 के इक्वल है तो aq + bq + cq आपका 3abc होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 3 सही है। इफ x = -2 एंड x² + y² + 3xy = -5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आखिर इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, आइए उसको मैं सॉल्व करता हूँ आप लोग के सामने। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या दे रखा है कि x में दे रखा है -2 और ये दे रखा है कि x² + y² + 3xy हमें दे रखा है -5। तो हमें x -2 दिया है ना, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आपको दिख रहा है x वहाँ पुट कर दो -2। तो यहाँ पे होगा -2 का स्क्वायर + y² + 3 × में -2 × y = -5। तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4 हो गया, + y² आ गया -6y आ गया, ये आपका आ गया -5। तो अगर आप देखेंगे तो हमें क्या मिला, y² - 6y = में -5। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ ना, इक्वल्स टू में +4 + 5 = 0। तो हमें मिल गया y² - 6y + 9 = 0। ये हमें मिल गया ना कि y² + 6y - 9 = 0। और थोड़ा देखो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है कि आपको यहाँ दे रखा है ना, जैसे मैंने यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था, एक बार देख पाते हैं स्क्रीन पे, मैंने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। तो हमें क्या मिला था, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग को मिला था कि y² - 6y + 9 = 0। यानी आप इसको लिख पाओगे ना, y² - 6
तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री इंटू वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी आप देखेंगे तो ये क्या है आपका y माइनस 3 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। यानी y के प्लेस पे हमें क्या पुट करना होगा कि 0 हो जाए, तो y के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, सिंपली 3, तो 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 0, तो y आ गया आपका y इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा, y इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगला हमारा है तो अगला क्वेश्चन हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि द पॉइंट तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है कि द पॉइंट -2, 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे अप्लाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस किसी का ग्राफ है तो क्या होगा, x इक्वल्स टू ए फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का होगा, x इक्वल्स टू ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू देन ट्रायंगल इज। देखो मानो आप बोला जा रहा है ना कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, इसमें एक जो एंगल उसका है वो बाकी दो एंगल्स के सम के इक्वल है। ठीक है, तो लेट वन ऑफ द एंगल बी x, देन सम ऑफ अदर टू एंगल्स, वो भी क्या होगा x। यानी हमारे पास ये 3 एंगल्स है ना, तीनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, चलो आप ऐसे मान लो कि लेट वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बी ए बी एंड सी। तो a जो हमारा किसके इक्वल है, तो b प्लस सी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी आपका होगा 180 डिग्री। और यहाँ पे जो आप a है वो किसके इक्वल है, b प्लस सी के इक्वल है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो b प्लस सी के प्लेस पे अगेन a लिख सकता हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस ए आपका 180 डिग्री है, तो 2a आ गया 180 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 90। तो ट्रायंगल आपका कैसा है, तो ट्रायंगल आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर 8 का सी। फिर बोला है कैन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द मेजर ऑफ दिस एंगल इज। क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। हमें क्या दिया है कि एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्री लेस है। ये बोला ना कैन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो लेट द एंगल बी x, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपका होगा इज 18 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया x प्लस 18, इससे बड़ा है ना। ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो गया, दोनों का सम आपका आ गया 90 डिग्री, क्योंकि बोला गया ना कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 2x आपको मिल गया 72, तो x की वैल्यू आ गई 36। x क्या होगा 36, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन अपोजिट एंगल ऑफ ए लार्जर साइड इज। ठीक है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर अनइक्वल देन अपोजिट एंगल्स ऑफ लार्जर साइड इज ग्रेटर लेस इक्वल। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर अनइक्वल, दो साइड्स अनइक्वल है, बाकी दो साइड्स हमारी इक्वल है। देन द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए लार्जर साइड इज ग्रेटर। सीधी सी बात है, बड़ा होगा। ठीक है, जो एंगल बड़ा, जो साइड बड़ा होगा उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल में डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। तो देखो जो पैरेललोग्राम हमारा होता है ना, इसके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों का सम कितना होगा, तो 2x प्लस 25 प्लस 3x माइनस 5, इनका सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो हमें क्या मिल गया, 5x प्लस 20 आपका 180 डिग्री आ गया। तो 5x हमें मिल गया 60 डिग्री 160, x की वैल्यू क्या आ गई 160/5, यानी आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो x आपको मिलता है 32, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप यहाँ देख रहे हैं। आशा करते हैं ये सॉल्यूशन आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि द क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance 1 meter from each other. There is a lawn
PQRS इन द ग्राउंड एज ऑन इन द बिलो फिगर। ठीक है, तो देखो ये सब, इन सबके बीच में गैप कितने का है, तो 0 से स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है और सबके बीच में 1 मीटर गैप है। तो बोला गया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो देखो 10 के ऊपर है और 6 के सामने है, तो क्या होगा 10,6, 10,6 ऑप्शन 4। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, तो देखो आप पॉइंट आर यहाँ पे है 5 के ऊपर और 6 के सामने, तो 5,6। फिर पूछा शेप ऑफ लॉन इज, शेप ऑफ लॉन यानी PQRS जो लॉन है उसका शेप कैसा होगा, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम तो नहीं कह सकते हम, रोम्बस कहेंगे। क्यों रोम्बस है, क्योंकि देखो ये डायगोनल हमारा ऐसा होगा और ये डायगोनल आपका एकदम सामने सामने है ना 3 सेंटीमीटर, तो ये भी डायगोनल आपका ऐसा होगा, तो डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, इसलिए आपका ये क्या होगा, तो रोम्बस होगा। ठीक है, देन अगला इसमें पूछा एरिया ऑफ लॉन, तो एरिया ऑफ लॉन का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2 होता है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो डायगोनल 1 का लेंथ क्या हो जाएगा, तो आपका 6 होगा, क्योंकि देखो इसी का लेंथ होगा ना 6 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो 1/2 6 इंटू 10 30 मीटर स्क्वायर आएगा, 30 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो था आपका, ये केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन था, CBQ, जो आजकल आपके एग्जाम में नया पैटर्न आया हुआ है। फिर अगला पूछा है कि इन द गिवन फिगर बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये फिगर आपको दे रखा है, ये 4y 60y x 2z, हमें इनका आंसर देना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल x, x किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन। तो अब देखो अगर ऐसे हम बना लें तो ये हमारे 3 एंगल्स बने हुए हैं ना, अब ध्यान से देखेंगे, तो 60 है, ये 4y है, 4y है और ये y है, तो ये लीनियर पेयर को सेटिस्फाई करते हैं। इन तीनों का सम कितना होगा, 4y + 60 + y आपका होगा 180 डिग्री। तो अगर हम देखें तो 5y हमें मिल गया 120, y की वैल्यू आ गई 24, तो y आपका 24 है। तो जो आपका x है वो किसके इक्वल है, 4y के इक्वल है, तो x = आपका 4y है, यानी x क्या होगा हमारा, तो 4 × 24 जो कि होगा 96, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, तो y देखो हमने फाइंड कर लिया है 24, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z, तो z क्या है, तो 2z + x, 2z + x आपका है 180 डिग्री, यानी 2z + 96 हमें मिलेगा 180 डिग्री, तो 2z हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री - 96, तो 2z आपका आ गया कितना, और आप देखोगे तो ये आपका आ गया 84, 84 / 2 हो गया 42, तो 14 के C का 42 आंसर होगा। व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ x + 2z, देखो तो एक लीनियर पेयर बन, एक x + 2z क्या है, एक लाइन की तरफ ही दोनों बने हैं ना, तो दोनों हमारे लीनियर पेयर से कितना हो जाएंगे 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो समझ लो आपका जो भी आपका MCQ वाले क्वेश्चंस थे, 20 MCQ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, उन सभी का एक डिटेल सॉल्यूशन था। ऐसे ही MCQ आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो आशा करते हैं सॉल्यूशन आप बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ऐड क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है कि ऐड, हमें इनको ऐड करना है, ऐड दिस। क्या दे रखा है कि 2√2 + 5√3 प्लस में √2 - 3√3, तो ये वाला आपका इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3√2 हो जाएंगे, और इसको आप इसमें ऐड करोगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो +2√3 हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। देन 16 है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ देखो आपको x² का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, पहले वाले में तो यहाँ 1 है, और यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है, तो -1 है। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर x² के पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे x² के पहले क्या लिखा है, कुछ नहीं 1, तो ये आपका कोफिशिएंट इसका 1 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है -1, कुछ नहीं मतलब -1 लिखा है, इसका कोफिशिएंट -1 हो गया। ठीक है, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सिस, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, देन व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइंस। क्वाड्रेंट, जो 4 प्लेन बनता है ना, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो नाम आप याद रखेंगे, स्पेलिंग याद रखेंगे। ठीक
ठीक है। फिर अगला पूछा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x + 3y इक्वल्स टू में -9.35, ये आपको दे रखा है। हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं नोट कर पाऊंगा 2x + 3y -9.35 इक्वल्स टू में 0। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इससे तो a इक्वल्स टू हमें 2 दिया है, b इक्वल्स टू हमें 3 दिया है और c इक्वल्स टू में -9.35 दिया है। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन a 2 b 3 c इक्वल्स टू -9.25। ठीक है, देन अब दूसरा वाला हमें दे रखा है कन्वर्ट करने के लिए। पहला आप नोट कर लेंगे, मैं सेकंड को लिखता हूँ। ये हमें दे रखा है कि x - y/5 - 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम 5 को अगर एलसीएम ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 5x - y - 50 इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब क्या है कि सबको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों टर्म्स को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, a के प्लेस पे 5 है, b के प्लेस पे आपका -1 है और c के प्लेस पे -50 है। तेरा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है कि if a point C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC। हमें दे रखा है कि 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट आपका C है such that ये वाला हमारा इसके इक्वल है। then prove that AC equals to half of AB। ठीक है, तो मान लो कि let the length of AC equals to BC be x। तो इसको हम x मान लें तो AB क्या होगा, x होगा। देन AB इक्वल्स टू क्या होगा, तो AC + BC होगा, यानी AB हमारा क्या हो जाएगा, तो x + x हो जाएगा। तो AB हमारा क्या होगा, ये आपका 2x होगा। तो आप लिख सकते हो ना कि x इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो x हमने किसको माना था, AC को माना था। प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, और हमारे इस चैनल में आप बच्चों को बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के क्लास 9 मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन वीडियोस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें दिया है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन पढ़ लेना, एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन पढ़ लेना। मैं बता देता हूँ, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। एंड एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनके एक आर्म कॉमन होते हैं। इस टाइप के जो एंगल बनते हैं, इफ वन ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म बाय 2 एंगल्स आर कॉमन देन दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। एक बार आप इसका डेफिनेशन अपने वर्ड्स में देख लेना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हमें दे रखा है कि ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल ABC 21 में, जहाँ पे बोला जा रहा है कि AB इक्वल्स टू BC है। सॉरी AB, अरे मैं दोबारा ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ। हमें दिया गया ट्रायंगल हमारे पास है इस टाइप का AB और C। हमें बोला है कि AB इक्वल्स टू BC है, एंगल B आपको दे रखा है 70 डिग्री। तो बोला गया एंगल A विल बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A। तो देखो, जब भी आपके किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, उनके दोनों जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस AB इक्वल्स टू BC देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल C। रीजन क्या है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसको आप x मान लो, ये भी आपका x होगा। तो x + 70 हमें मिल गया 180 डिग्री। तो 2x आपका आ गया 110, तो x की वैल्यू क्या होगी 55। तो x 55 यानी कि एंगल A कितना होगा, तो 55 डिग्री। तो ये रहा अभी क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं सॉल्यूशन आप बच्चों को अभी तक समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, तो अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमें और भी अच्छे क्वेश्चंस लाने का क्या एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है कि if in a rectangle one diagonal is inclined to one of its sides at 25 डिग्री तो measure the acute angle between the two diagonals। देखो आपको रेक्टेंगल ऐसे बनता है ना, ये हमारा रेक्टेंगल है, बोला गया है ना कि वन ऑफ इट्स डायगोनल, मान लो ये हमारा डायगोनल है, ठीक है, और एक ये दूसरा वाला डायगोनल है। बोला गया कि वन ऑफ इट्स डायगोनल इज इंक्लाइंड टू वन ऑफ इट्स साइड्स एट 25 डिग्री। तो मतलब ये आपका 25 डिग्री का एंगल है, आपको दिया गया है। ये ABCD हमारा रेक्टेंगल है। तो देखो रेक्टेंगल्स के डायगोनल हमारे इक्वल होते हैं, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, तो ये भी कितना होगा 25 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना है ना, ये ट्रायंगल आपका बना है ट्रायंगल AOB एक ट्रायंगल है, इसके दो एंगल्स आपको दिया गया है 25 और 25, और थर्ड एंगल आपसे ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये तो पूछा गया है द मेजर द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स, मेजर द एक्यूट एंगल्स बिटवीन द टू डायगोनल्स। एक्यूट एंगल पूछा है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो ये हमें पहले हम फाइंड कर लेते हैं, हमें कितना मिलेगा, तो 25 + 25 प्लस ये एंगल AOB मान लो, एंगल AOB इज़ 180 डिग्री। थोड़ा सा मैं ब्लैक से लिखता हूँ ना, तो एंगल AOB आपका क्या आ गया, तो 180 डिग्री -50 आ गया आपका 130 डिग्री। देखो बच्चे मिस्टेक यहीं पे कर देंगे, आप लोग ये वाला एंगल तो लिख के चले आओगे कि 130 डिग्री का एंगल होगा डायगोनल्स के बीच में, लेकिन आप यहीं पे गलती कर दोगे क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, एक्यूट एंगल। तो मतलब हमें ये इस तरफ का एंगल निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 50 डिग्री बाय लीनियर पेयर आप माइनस कर लेना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला गया, देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका ये होता है कि हमें कितना बोला गया 6, तो 6 + 1 हो गया 7, 7 से दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 21/7 और यहाँ पे आपको मिल गया 28/7। अब इनके बीच में 6 नंबर्स आप नोट कर लो, तो हमें क्या मिलेगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये आ गए हमारे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बाकी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको दे रखा है कि फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। पहला हमें दिया है PY आपको क्या दिया है, तो y² - y + 1। तो मैं P0 फाइंड करने के लिए बोला ना, तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ 0 पुट करो और सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 1। P1 बोला है, तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ 1 पुट करो, तो ये आपको मिल गया 1 - 1 + 1, आंसर आ गया अगेन 1। P2 बोला है, तो जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ 2 पुट करो, तो 2² - 2 + 1, 4 - 2 + 1, ये अगेन आपका आ गया 3। ठीक है, तो पहला तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला आपको दिया है PT, जो कि दे रखा है 2 + t + 2t² - t³। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि लिखने का जगह मिल जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है और आपको फाइंड करना है अगेन P0। तो जहाँ जहाँ दिख रहा है t वहाँ पुट कर दो 0, 0² - 0³, तो पूरा का पूरा कंप्लीट 0 हो गया, आंसर आ गया 2। फिर पूछा है P1, तो जहाँ जहाँ दिखेगा t वहाँ पुट कर दो 1, तो आपको क्या मिला 2 + 1 + 2 - 1, आंसर आ गया 4।
फिर बोला है P2, तो जहाँ जहाँ दिख रहा है 2T वहाँ पुट कर दो 2, तो ये आपको मिल गया 2 + 2 + 2 × 4 - 8, तो आंसर आ गया 4, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों को यहाँ तक के सारे सॉल्यूशंस अभी तक समझ में आ गए होंगे, और हमारे 3 क्वेश्चंस बचे हैं, इनका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस पेपर को एक बार सारे क्वेश्चंस को डिटेल में दोबारा देखें, पढ़ें, और अगर मैक्सिमम बच्चे हमें कह लो कमेंट करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन का PDF या बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन तभी दिया जाएगा जब हमारे इस वीडियो पे कम से कम 100+ लाइक्स होंगे, ठीक है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। हमारा जो PQ लाइन है, देखो फिगर कुछ ऐसा बना है, ठीक है। PQ ये आपको दे रखा है 110, ये आपको दे रखा है S 130, ठीक है। ST है, ये PQ है, और ये R है। हमसे बोला गया फाइंड एंगल 8, ये सबको दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। बोला गया कि जो PQ लाइन है ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एंगल QRS, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कैसे कर पाएंगे, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना जो इसके पैरेलल होगा। ड्रॉ अ लाइन, मान लो ये आपका XY, ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू PQ एंड ST, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका 110 है, तो ये हमारा निकल जाएगा को इंटीरियर एंगल से, आप खुद स्टेटमेंट लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल से ये एंगल आपका होगा 70 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम होगा 180 ना, तो ये आपका आ गया 50 डिग्री। तो देखो तीनों हमारे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो 70 + 50 + दिस 70 + एंगल QRS + 50 आ गया आपका 180, तो एंगल QRS आ गया आपका 180 - 120, एंगल QRS आ गया 60 डिग्री। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कह लो 25 का सॉल्यूशन, पूरी पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दे रखा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। मैं दोबारा फिगर थोड़ा सा बना दूँ, यहाँ फिगर शायद आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा होगा। ये एक लाइन सेगमेंट है AB, ये आपका है BC, और ये आपका है कह लो, ठीक है। तो इनको ये बोला गया है, कुछ ऐसा फिगर हमें दिया है कि AB ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, BC और AD ये O है। इनको बोला गया क्वेश्चन में कि इक्वल है। AB एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB, यानी ये ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हमें क्या करना है कि हमें लिखना है इन ट्रायंगल, मैं इससे लिखता हूँ, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOD हमें क्या मिलेगा कि एंगल A, आपका जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल B के रीजन ईच 90 डिग्री गिवन है, तो है ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल होगा एंगल DOA, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, एंगल BOC इक्वल होगा किसके, और इसका नाम आप सही करना, ट्रायंगल AOD है, ठीक है, और ये ट्रायंगल BOC है। सो 28 दोबारा करते हैं। देखो हमें इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इस ट्रायंगल को और दूसरा इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम लिखते हैं नाम, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, एंगल A आपका एंगल B के इक्वल है, ईच 90 डिग्री है, AD हमें BC के इक्वल दिया है, गिवन है, और एंगल AOD आपका एंगल BOC के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल AOD आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC के बाई एंगल साइड, और CPCT में हमें क्या मिल गया कि
डी ओ इक्वल्स टू ओ सी बाई सी पी सी टी। तो ये मैं शो करना था ना कि इक्वल होंगे, बात खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आप बच्चों को दिया गया है कि सो डैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहले तो हम रोम्बस ड्रॉ करते हैं ना, हमें शो करना है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले इसके इक्वल होगा, आपको पता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो करना है, लेकिन डायगोनल्स उसके दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, और हमें ये शो करना है कि एंगल्स 90 डिग्री बन रहे हैं। तो देखो सबसे पहला काम तो आप बच्चे क्या करेंगे कि इसको हम इजीली कैसे शो कर पाएंगे, पहले हमें थोड़ा सा ये सोचना होगा। ठीक है, कि सबसे इजी तरीका क्या होगा। जैसे आप सभी को पता है कि एंगल ए, अगर मैं नाम लिख लूँ ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, एज वी नो डैट diagonals of a rhombus, diagonals of a rhombus bisect each vertex angle, ठीक है। या तो सिंपली कह सकते हो since ABCD since AC is a diagonal, since AC is a diagonal therefore इसको मैं एंगल 1 नाम देता हूँ, इसका नाम एंगल 2 कर देता हूँ, इसका नाम एंगल 3 और इसका नाम एंगल 4। therefore एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड BD इज अ डायगोनल, तो therefore एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ऐसा कर लेते हैं, ये डायगोनल है मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। बस रोम्बस और स्क्वायर में ऐसा होता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B क्या आएगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। ये 180 डिग्री आ गया, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी अगर मैं कर दूं तो यहाँ 90 डिग्री मिलेगा। तो हाफ ऑफ एंगल ए का मतलब क्या होगा, एंगल 1, और हाफ ऑफ एंगल बी का मतलब एंगल 3, इनका सम हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा होगा। देखो बाकी थोड़ा स्टेटमेंट आप अपने फॉर्म में और अच्छे से लिखेंगे। तो ये आपको 90 डिग्री मिला है ना, तो एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री आपको मिल गया 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी क्या आ गया, 90 डिग्री। और ये हमें प्रूफ करना था कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये रहा आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो। आशा करते हैं आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।